रात को आसमान में देखो। साफ रात में आपको एक लाइट की पट्टी जैसी दिखेगी जो पूरे आसमान में फैली है। यह है हमारी आकाशगंगा, जिसका नाम है मिल्की वे। यह तारों, गैस, धूल और ग्रहों का एक विशाल समूह है। हमारा सूरज मिल्की वे में अरबों सितारों में से सिर्फ एक है। मिल्की वे एक स्पाइरल गैलेक्सी है। इसके बीच में एक उड़ा हुआ भाग है और बाहरी तरफ स्पाइरल आर्म्स है। हमारा सौर मंडल इनमें से एक स्पाइरल आर्म में स्थित है। मिल्की वे लगातार घूम रही है और तारे और गैस गैलेक्टिक सेंटर के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। मिल्की वे देखे जा सकने वाले ब्रह्मांड में अरबों आकाशगंगाओं में से एक है। हर आकाशगंगा तारों का एक विशाल द्वीप है जो बहुत बड़ी दूरियों से अलग है। हमारा सबसे नजदीकी बड़ा गैलेक्टिक नेबर है एंड्रोमेडा गैलेक्सी, जो लगभग 2.5 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर है। सदियों तक इंसान केवल नंगी आंखों से मिल्की वे को देख सकते थे। हम इसे प्रकाश की एक हल्की पट्टी के रूप में देखते थे, लेकिन इसकी असली प्रकृति एक रहस्य बनी रही। दूरबीन के आविष्कार के साथ खगोलविदों ने इसके रहस्यों को उजागर करना शुरू कर दिया। गैलीलियो गैलीली उन पहले खगोलविदों में से एक थे जिन्होंने दूरबीन के माध्यम से मिल्की वे का अवलोकन किया। उन्होंने पता लगाया कि मिल्की वे प्रकाश की एक चिकनी पट्टी नहीं थी, बल्कि अनगिनत अलग अलग सितारों से बनी थी। ये एक जबरदस्त खोज थी जिसने ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ को बदल दिया। अगली कुछ शताब्दियों में खगोलविदों ने मिल्की वे का अध्ययन जारी रखा। उन्होंने पाया कि यह एक बारेड स्पाइरल गैलेक्सी है, जिसके केंद्र में एक बार जैसी संरचना है और कई स्पाइरल आर्म्स हैं। उन्होंने मिल्की वे के भीतर तारों और गैस के वितरण का नक्शा भी बनाना शुरू कर दिया। मिल्की वे की स्पाइरल स्ट्रक्चर इसकी सबसे खास विशेषताओं में से एक है। स्पाइरल आर्म्स सक्रिय तारा निर्माण के क्षेत्र हैं जहां गैस और धूल संकुचित होते हैं, जिससे नए तारों का जन्म होता है। ये आर्म्स स्थिर नहीं हैं, वे बाकी आकाशगंगा के साथ घूमते हैं। मिल्की वे में 4 मुख्य स्पाइरल आर्म्स हैं: पर्सियस आर्म, स्कूटम सेंटोरस आर्म, सैजिटारियस आर्म और नॉर्मा आर्म। हमारा सौर मंडल एक छोटे आर्म में स्थित है, जिसे ओरियन आर्म या ओरियन स्पर के रूप में जाना जाता है, जो पर्सियस और सैजिटारियस आर्म्स के बीच में है। स्पाइरल आर्म्स पूरी तरह से चिकने नहीं हैं। वे तारा समूहों, नेबुला और आणविक बादलों से भरे हुए हैं। ये संरचनाएं मिल्की वे की सुंदरता और जटिलता को बढ़ाती हैं। मिल्की वे एक बहुत बड़ी संरचना है जिसका व्यास लगभग 1 लाख प्रकाश वर्ष है। इसे समझने के लिए एक प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश 1 वर्ष में तय करता है, जो लगभग 5.88 ट्रिलियन मील है। हमारा सौर मंडल गैलेक्टिक सेंटर से लगभग 27,000 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। हम लगभग 514,000 मील प्रति घंटे की गति से मिल्की वे की परिक्रमा करते हैं। इतनी जबरदस्त गति से भी हमारे सौर मंडल को मिल्की वे के चारों ओर एक परिक्रमा पूरी करने में लगभग 230 मिलियन वर्ष लगते हैं। मिल्की वे में सैकड़ों अरबों तारे हैं। ये तारे आकार, तापमान और चमक में अलग अलग होते हैं। कुछ तारे, जैसे हमारा सूर्य, अपेक्षाकृत छोटे और मंद हैं। अन्य विशाल और अविश्वसनीय रूप से चमकीले हैं। भाग 5: तारों की नर्सरी और ब्रह्मांडीय बादल। मिल्की वे में तारों के बीच का स्थान खाली नहीं है। यह एक गतिशील और सक्रिय क्षेत्र है जहां निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं। यह इंटरस्टेलर मीडियम से भरा है, जो गैस और धूल का मिश्रण है। यह माध्यम तारों के निर्माण और उनके जीवन चक्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह इंटरस्टेलर मीडियम तारों के जीवन चक्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह तारों के जन्म और उनके विकास के लिए आवश्यक सामग्री प्रदान करता है। विशाल आणविक बादल, जो इंटरस्टेलर मीडियम के सबसे ठंडे और घने क्षेत्र हैं, तारों की नर्सरी का काम करते हैं। यहां नए तारे जन्म लेते हैं। इन बादलों के भीतर गुरुत्वाकर्षण गैस और धूल को एक साथ खींचता है, जिससे यह ढह जाता है और गर्म हो जाता है। यह प्रक्रिया लाखों वर्षों तक चलती है। अंततः तापमान और दबाव इतना तीव्र हो जाता है कि परमाणु संलयन प्रज्वलित हो जाता है और एक तारे का जन्म होता है। यह तारा फिर अपने प्रकाश और ऊर्जा को अंतरिक्ष में फैलाता है। सुपरनोवा अवशेष इंटरस्टेलर मीडियम की एक और प्रमुख विशेषता है। ये अवशेष तारों के जीवन चक्र का अंतिम चरण होते हैं। जब बड़े तारे अपने जीवन के अंत तक पहुंचते हैं, तो वे एक सुपरनोवा में विस्फोट करते हैं, जिससे अंतरिक्ष में भारी मात्रा में पदार्थ और ऊर्जा निकलती है।
यह विस्फोट आकाशगंगा को नई ऊर्जा और तत्व प्रदान करता है। ये सुपरनोवा अवशेष इंटरस्टेलर मीडियम को भारी तत्वों से समृद्ध करते हैं, जो आकाशगंगा की रासायनिक विविधता में योगदान करते हैं। ये तत्व नए तारों और ग्रहों के निर्माण में महत्वपूर्ण होते हैं। भाग 6 मिल्की वे का दिल। मिल्की वे के केंद्र में एक सुपरमैसिव ब्लैक होल है, जिसे सेजिटारियस ए एस्टरिस्क उच्चारण सेजिटारियस ए स्टार के रूप में जाना जाता है। यह ब्लैक होल स्पेस टाइम का एक ऐसा क्षेत्र है जहां गुरुत्वाकर्षण इतना मजबूत होता है कि कुछ भी प्रकाश भी इससे बच नहीं सकता। सेजिटारियस ए एस्टरिस्क का द्रव्यमान हमारे सूर्य के द्रव्यमान से लगभग 4 मिलियन गुना अधिक है। यह गर्म गैस और धूल की एक घूमती हुई डिस्क से घिरा हुआ है, जिसे अक्रीशन डिस्क के रूप में जाना जाता है। जैसे ही अक्रीशन डिस्क का पदार्थ ब्लैक होल में गिरता है, यह भारी मात्रा में ऊर्जा छोड़ता है, जिससे गैलेक्टिक सेंटर विकिरण का एक चमकीला स्रोत बन जाता है। सेजिटारियस ए एस्टरिस्क और उसके आसपास के क्षेत्र का अध्ययन ब्लैक होल की गतिशीलता, आकाश गंगाओं के विकास और ब्रह्मांड में मौजूद चरम स्थितियों के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान करता है। भाग 7 कॉस्मिक डांस में हमारी जगह। पृथ्वी पर हमारे सुविधाजनक बिंदु से हमारे पास मिल्की वे का एक सीमित दृश्य है। यह दृश्य हमें रात के आकाश में एक चमकदार पट्टी के रूप में दिखाई देता है, जो हमें हमारी आकाशगंगा की विशालता का केवल एक छोटा सा हिस्सा दिखाता है। हम इसे आकाश में प्रकाश की एक हल्की पट्टी के रूप में देखते हैं, जो आंशिक रूप से इंटरस्टेलर डस्ट द्वारा अस्पष्ट है। यह धूल हमारे दृष्टिकोण को बाधित करती है, लेकिन यह भी हमें ब्रह्मांड की जटिलता का एहसास कराती है। हालांकि खगोलविद हमारी आकाशगंगा की एक उल्लेखनीय रूप से विस्तृत तस्वीर बनाने में सक्षम रहे हैं। उनकी मेहनत और उन्नत तकनीक के कारण हम मिल्की वे के बारे में बहुत कुछ जान पाए हैं। अब हम जानते हैं कि हमारा सौर मंडल ओरियन आर्म में स्थित है, जो मिल्की वे का एक छोटा स्पाइरल आर्म है। यह आर्म हमारी आकाशगंगा के विशाल ढांचे का एक छोटा सा हिस्सा है। हम गैलेक्टिक सेंटर से लगभग 27,000 प्रकाश वर्ष दूर हैं, लगभग 514,000 मील प्रति घंटे की गति से परिक्रमा कर रहे हैं। यह गति हमें आकाशगंगा के भीतर एक निरंतर यात्रा पर रखती है। मिल्की वे एक गतिशील और हमेशा बदलने वाली जगह है। यहाँ पर हर समय कुछ न कुछ बदलता रहता है, जिससे यह एक जीवंत और सक्रिय स्थान बनता है। तारे पैदा होते हैं, अपना जीवन जीते हैं और मर जाते हैं। यह जीवन चक्र ब्रह्मांड की निरंतरता और परिवर्तनशीलता को दर्शाता है। आकाश गंगाएं टकराती हैं और विलीन हो जाती हैं। यह टकराव और विलय ब्रह्मांड के विकास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हमारा सौर मंडल मिल्की वे के माध्यम से एक यात्रा पर है, लगातार गति कर रहा है और विकसित हो रहा है। यह यात्रा हमें ब्रह्मांड के विशाल और अद्भुत नृत्य का हिस्सा बनाती है। भाग 8 मिल्की वे के रहस्यों को उजागर करना। मिल्की वे के बारे में हमने जो कुछ भी सीखा है, उसके बावजूद अभी भी बहुत कुछ खोजा जाना बाकी है। खगोलविद हमारी आकाशगंगा का अधिक विस्तार से अध्ययन करने के लिए लगातार नई तकनीकें और तरीके विकसित कर रहे हैं। आधुनिक खगोल विज्ञान में सबसे महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में से एक गाया मिशन है, जिसे यूरोपियन स्पेस एजेंसी ESA द्वारा लॉन्च किया गया है। गाया मिल्की वे का एक त्रिआयामी नक्शा बना रहा है, 1 अरब से अधिक सितारों की स्थिति, दूरी और गति को चार्ट कर रहा है। गाया मिशन खगोलविदों को हमारी आकाशगंगा का एक अभूतपूर्व दृश्य प्रदान कर रहा है, जिससे उन्हें इसकी संरचना, निर्माण और विकास का अभूतपूर्व विस्तार से अध्ययन करने की अनुमति मिल रही है। भाग 9 डार्क मैटर और गैलेक्टिक एक्सप्लोरेशन का भविष्य। मिल्की वे के सबसे पेचीदा रहस्यों में से एक और वास्तव में पूरे ब्रह्मांड का डार्क मैटर का अस्तित्व है। यह एक अदृश्य बल है जो हमारे चारों ओर है, लेकिन हम इसे सीधे नहीं देख सकते। डार्क मैटर पदार्थ का एक काल्पनिक रूप है जो प्रकाश या अन्य विद्युत चुंबकीय विकिरण के साथ परस्पर क्रिया नहीं करता है, जिससे यह दूरबीनों के लिए अदृश्य हो जाता है। यह एक रहस्यमय तत्व है जो हमारे ब्रह्मांड के अधिकांश हिस्से को बनाता है, जिससे यह दूरबीनों के लिए अदृश्य हो जाता है। वैज्ञानिक इसे केवल इसके गुरुत्वाकर्षण प्रभावों के माध्यम से ही समझ सकते हैं। खगोलविद दृश्यमान पदार्थ पर इसके गुरुत्वाकर्षण प्रभावों से डार्क मैटर के अस्तित्व का अनुमान लगाते हैं।
यह प्रभाव इतना मजबूत है कि यह आकाश गंगाओं के घूमने की गति को भी प्रभावित करता है। मिल्की वे सहित आकाश गंगाओं का घूमना केवल दृश्यमान पदार्थ द्वारा समझाए जाने के लिए बहुत तेज है। यह दर्शाता है कि कुछ अदृश्य बल उन्हें एक साथ बांध रहा है। इससे पता चलता है कि इन आकाश गंगाओं को एक साथ रखने के लिए अतिरिक्त गुरुत्वाकर्षण प्रदान करने के लिए डार्क मैटर की एक महत्वपूर्ण मात्रा होनी चाहिए। यह एक अदृश्य गोंद की तरह काम करता है। डार्क मैटर की एक महत्वपूर्ण मात्रा होनी चाहिए। इसके बिना आकाश गंगाएं बिखर जाएंगी और ब्रह्मांड का ढांचा टूट जाएगा। डार्क मैटर की प्रकृति और गुण आधुनिक भौतिकी में सबसे बड़े अनसुलझे रहस्यों में से एक है। वैज्ञानिक इसके रहस्यों को सुलझाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। भविष्य के अवलोकन और प्रयोग इस मायावी पदार्थ पर प्रकाश डाल सकते हैं, संभावित रूप से ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ में क्रांति ला सकते हैं। यह एक नई खोजों का युग हो सकता है। संभावित रूप से ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ में क्रांति ला सकते हैं। मिल्की वे हमारा ब्रह्मांडीय घर, ब्रह्मांड की विशालता और रहस्य की याद दिलाते हुए मिल्की वे हमारा ब्रह्मांडीय घर, ब्रह्मांड की विशालता और रहस्य की याद दिलाते हुए आश्चर्य और विस्मय को प्रेरित करता रहता है। यह हमें प्रेरित करता है कि हम और अधिक जानें और खोजें। आश्चर्य और विस्मय को प्रेरित करता रहता है। यह हमें प्रेरित करता है कि हम और अधिक